Fermat gravitation का numerical second. Four particles having masses m, 2m, 3m and 4m are placed at the four corners of a square. Find the of HA. Find gravitational force acting on a particle of mass m placed at center. तो ये सिस्टम होगी यहाँ पे स्क्वायर जिसकी हर एक साइड a लेंथ की होगी और ABCD कोऑर्डिनेटर उसके हर कॉर्नर पर एक m, 2m, 3m और 4m इस टाइप इतने मासेस के पार्टिकल्स हो गया और सेंटर में एक पार्टिकल होगा ऑफ मास m। एक पॉइंट मानते कि O पॉइंट होगा। तो इस पार्टिकल पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है ये हमें फाइंड करना है। तो पहले किस तरह से फाइंड करना है ये देखते हैं, फिर एक्चुअल वर्क स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्टिकल को ये पार्टिकल क्या करेगा, हमने पढ़ा है न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ से कि हर दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये पार्टिकल उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा इसके डायरेक्शन में, क्योंकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये पार्टिकल भी उसे अट्रैक्ट करेगा, ये पार्टिकल भी उसे अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट कर रहा है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर एक्सर्ट कर रहा है। ये पार्टिकल भी उसे उसकी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करेगा। तो ये मानते हैं कि ये कितना ए पॉइंट है, तो ये मानते हैं हम कि ये फोर्स ओ ए, इसे बोलते हैं, नाम देते हैं फोर्स ओ बी, इसे नाम देते हैं फोर्स ए ओ सी और इसे नाम देंगे इस फोर्स को फोर्स ओ डी। तो इस तरह से चार अलग अलग फोर्सेस इस पार्टिकल पर एक्ट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों का रिजल्टेंट कहीं पे तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, कितना आता है वो हम रिजल्टेंट वेक्टर फोर्स वेक्टर है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमें पता है क्या, R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो थीटा मतलब ये दोनों के बीच का एंगल। तो इस तरह से ए फाइंड कर सकते हैं और ये दोनों का रिजल्टेंट ए, फिर ये दोनों का ये जो फोर्स 1 और ये फोर्स 2 होगा, इनका रिजल्टेंट लेकर हम टोटल रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल m हैविंग मास m प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD ये फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फोर्स OA, OB, OC, OD उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, G एक पार्टिकल का मास इंटू दूसरे पार्टिकल का मास डिवाइडेड बाय उनके बीच का स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये OA के लिए कितना होगा, एक पार्टिकल है m और ये पार्टिकल का मास भी है m, तो ये आ जाएगा m इंटू m और डिस्टेंस कितना है, इसके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना पड़ेगा कि a और a। तो स्क्वायर का ये डायगोनल कितना होता है, पहले ये फाइंड करना पड़ेगा। देखो ये साइड होगी a लेंथ की और ये साइड होगी a लेंथ की, तो पाइथागोरस से हमें ये हाइपोटेनस मिल जाएगा। कितना आ जाएगा वो, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू कोई ये साइड आ जाएगी AC इसका स्क्वायर, तो ये 2a स्क्वायर, ये आएगी AC स्क्वायर। तो इस साइड कितने आएगी, इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये √2a आ गई। यहाँ से यहाँ की साइड आ गई √2a। हमें आधी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक ही चाहिए, तो ओ साइड कितने आ जाएगी, मतलब हमें AO चाहिए, तो AO क्या होगा, इसका हाफ होगा, मतलब ये √2a का हाफ। तो इसका √2, ये 2 को कैसे लिख सकते हैं हम, √2 इंटू √2, मतलब ये √2 इसके साथ चला गया, तो कितनी साइड आ गई, a/√2, मतलब ये r डिस्टेंस कितना आ जाएगा, a/√2। अब ये भी उतना आएगा, ये भी उतना आएगा, ये भी उतना आ जाएगा। तो अब याद रखना है कि ये r डिस्टेंस मतलब एक कॉर्नर पे बैठा हुआ मास और सेंटर पे बैठा हुआ मास, इनके बीच में डिस्टेंस a/√2 होगा। तो ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, r कितना आएगा, a/√2 का स्क्वायर। तो ये फोर्स कितना आ गया यहाँ पे FA, ए तो a स्क्वायर आ जाएगा, पहले r कितना आ गया, a/√2 याद रखते। अब ये a का स्क्वायर हो जाएगा और ये √2 का भी स्क्वायर आ जाएगा 2, और ये 2 ऊपर चले जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से हमें फोर्स मिला 2 इंटू Gmm/a²। तो ये जो है इसे F लिखते हैं, इसे हम F लिखेंगे, तो क्या होगा, फोर्स OA कितना मिल जाएगा, 2F। इसी तरह से हम इनके बीच का फोर्स फाइंड करते हैं, इनके बीच का फोर्स मतलब ये FOB वो कितना आ जाएगा, FOB कितना आ जाएगा, तो ये G
और ये मास m और ये 2m, तो ये मास m और ये 2m डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना है, ये अपन √2 का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर और √2 का भी स्क्वायर, तो ये 2 बन जाएगा और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, ये 2 इधर चला जाएगा तो ये आएगा 4, तो ये 2 इधर आया तो ये आएगा 4 और ये GMM/a², और GMM/a² का हमने f कहा है, तो ये आएगा 4f, ये आएगा 4f। इसी तरह से FOD ये कितना आ जाएगा, तो ये m इंटू 4m, G इंटू m इंटू 4m डिवाइडेड बाय ए डिस्टेंस कितना, ए स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, ए ऊपर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ए 8, मतलब ये कितना आ जाएगा 8f। इसी तरह से ए कितना आ जाएगा, f क्या फाइंड कर रहे हैं हम, FOC, ये कितना आ जाएगा, ये G, ये मास m और ये 3m, ये m और ये 3m और ये डिस्टेंस स्क्वायर कितना, तो ये a² डिवाइडेड बाय √2 का, तो ये 2 आएगा, मतलब ये 6f। इस तरह से हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया। अब क्या करेंगे, ये दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमें पता है। तो यहाँ पे फोर्स OA और फोर्स OB का रिजल्टेंट हम कहेंगे कि ये फोर्स AB होगा, ये फोर्स AB। तो फोर्स AB कितना आ जाएगा, a² + b² अपॉन 2ab cos थीटा, तो ये फोर्स OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस 2OA प्लस फोर्स OB cos 90, इनके बीच में एक स्क्वायर है तो इनके बीच में एंगल कितना रहेगा, 90, इनके बीच 90। इस तरह से cos 90 आ जाएगा, तो ये टर्म तो 90 से ये 0 बन जाएगी, इक्वल टू 0, तो सिर्फ a बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा, तो इसमें वैल्यू जो हमने फाइंड किया ऑलरेडी, OA कितना है 2f, तो ये 2f को पुट करते हैं, और OB कितना है, FOB है 4f, तो ये 4f को पुट करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे फोर्स AB इज इक्वल टू √ ये 2 का स्क्वायर 4 और ये f² प्लस 6 4 का स्क्वायर 16f², दोनों की एडिशन करेंगे तो वो होगा 20f², ये हो रहा है √20 और ये f², f को बाहर ले लेंगे तो ये फोर्स AB आ रहा है, f को बाहर ले लिया, और ये 20 को भी हम लिख सकते हैं 4 × 5, तो 4 का भी ले सकते हैं बाहर 2, तो ये सिर्फ अंदर रहेगा 5, तो इतना न्यूटन ये दोनों का रिजल्टेंट मिला। उसी तरह से ये दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करते, तो ये दोनों का रिजल्टेंट फोर्स FOD और FOC का रिजल्टेंट CD लिखते, तो FCD कितना आ जाएगा, √a FOD का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस 2FOD इंटू FOC इंटू कॉस, उनके बीच में भी एंगल होगा 90, तो ये 90 0, तो ये टर्म पूरी 0, तो ये 2 बचे, 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, FOD की वैल्यू 8f, तो उसका स्क्वायर प्लस FOC इसकी वैल्यू 6f, तो पुट करते हैं उनका स्क्वायर, तो ये 8f का स्क्वायर आ जाएगा, 8 का 64f² प्लस 6 का स्क्वायर 36f², तो 64f² प्लस 36 ये आएगा 100f², 100 का स्क्वायर रूट ले लिया 10 और f² का रूट लिया f, तो इस तरह से a भी मिल गया। अब ये 2 फोर्सेस मिल गए, हमें दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो ये FOA और FOB का रिजल्टेंट फोर्स आया था FAB ऊपर की डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड आया था 2√5f, और FOC और FOD इनका रिजल्टेंट FCD डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया था 10f। अभी हमने कैलकुलेशन किया, तो ये दोनों का रिजल्टेंट, तो ये रिजल्टेंट ऑफ ABCD √ AB का स्क्वायर प्लस फोर्स CD का स्क्वायर प्लस 2a फोर्स इंटू दिस फोर्स इंटू एंगल कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो एंगल कितना होगा, ये ऊपर की डायरेक्शन में 90 की डायरेक्शन में, तो इनके बीच में एंगल है cos 180, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते 2√5f, इसकी वैल्यू पुट करते 10f और a 2, और इसकी वैल्यू फिर से a और ये FCD की वैल्यू 10f पुट कर दी, और cos 180 की वैल्यू होती है -1, ये पुट कर दी, तो ये 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5 × 4 20 af का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 f²
और ये माइनस यहाँ पे ले लिया 2 इंटू 4, 4 इंटू 10, 40√5 एफ स्क्वायर। तो ये 100 प्लस 20, तो ये आएगा 120। एफ स्क्वायर कॉमन ले लिया और उसका स्क्वायर रूट ले लिया बाहर एफ, और ये यहाँ पे 40 और √5 की वैल्यू पुट की 2.25। तो ये दोनों का प्रोडक्ट आ गया 88.4, और ये 120 से माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद ये आता है 31.6, जिसका हम अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं 32, और ये एफ बाहर 32 को लिख सकते हैं हम 32 को लिख सकते हैं हम 60 इंटू 2। तो ये 32 को लिख सकते हैं हम √60 इंटू 2, इसे लिख सकते हैं √16 इंटू 2, और ये एफ बाहर। तो 16 का अंडर रूट के बाहर ले लेंगे तो 4, और 2 रहेगा अंडर रूट में, और ये एफ। तो इतना नेट रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा, इतना नेट रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा।